हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है टेबल से डेटा रिट्राइव करने के लिए। तो बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है सेलेक्ट, देन कॉलम्स के नाम देते हैं हम, हमारे पास आईडी है, नेम है, देन फ्रॉम टेबल का नाम देते हैं हम स्टूडेंट। तो ये एक बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स है हमारे टेबल का नाम। इसको अगर रन करेंगे तो आईडी और नेम कॉलम हमें मिल जाएंगे स्टूडेंट टेबल से। इस तरह से हम डेटा फेच कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। सारे के सारे कॉलम्स के लिए हम क्या लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हम स्टार यहाँ पे लिख रहे हैं तो सारे के सारे कॉलम्स हमें मिलेंगे इस सेलेक्ट स्टेटमेंट से। तो इस तरह से हम टेबल का डेटा रिट्राइव करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। अभी अगर मुझे ये टेबल का डेटा रिट्राइव करते टाइम कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसका आईडी 2 है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, वेयर कंडीशन लगा सकती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। और कंडीशन क्या लगानी है मुझे, जिस स्टूडेंट का आईडी 2 है वो उसका डेटा मुझे चाहिए, आईडी इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम वेयर कंडीशन लगा के टेबल्स में जो भी डेटा है उसमें फिल्टर लगा के स्पेसिफिक डेटा फेच कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो सिर्फ जिस स्टूडेंट का आईडी 2 है उसी का डेटा हमें मिल रहा है, रॉय का डेटा हमें मिल रहा है। अभी अगर मुझे ये टेबल जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो आउटपुट हमें मिल रहा है, इसको कुछ ऑर्डर में, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में ये टेबल का डेटा चाहिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय का यूज करते हैं, ऑर्डर बाय। एंड जिस कॉलम पे ऑर्डर बाय लगाना है, जिस कॉलम के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग चाहिए, उस कॉलम का नाम देते हैं। अभी हम यहाँ पे आईडी देते हैं, आईडी ऑर्डर बाय आईडी। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो डिसेंडिंग DES यूज करते हैं। तो ये आईडीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करके हमें आउटपुट देगा। एंड असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ASC बोलते हैं हम, एंड ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट करके हमें आउटपुट देगा। तो इस तरह से हम डेटा फेच करते टाइम ऑर्डर बाय का भी यूज कर सकते हैं। देन हम यूनिक वैल्यूज अगर सेलेक्ट करनी है हमें, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते टाइम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट। यहाँ पे डुप्लीकेट हमारे पास नेम ही है, तो डिस्टिंक्ट नेम बोलते हैं हम। एंड एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय लगाया है, बट आईडी कॉलम हम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे, सिर्फ नेम को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से ऑर्डर बाय का हटा देंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हमें डिस्टिंक्ट नेम्स यहाँ पे मिल जाएंगे। डुप्लीकेट एक प्रतिभा का नाम था, बट वो हमने हटा दिया है, वो हमारे आउटपुट से हट गया है क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है डिस्टिंक्ट नेम। तो इस तरह से कोई कॉलम्स के डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए तो हम डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके और उस कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं और किसी भी टेबल से हम फेच कर सकते हैं इस तरह का डेटा। देन अगर मुझे सारा का सारा डेटा यहाँ से फेच नहीं करना, जैसे कि हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स बोला, तो मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिले। इस जगह पे अगर मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, ये हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप लिखना है, टॉप 5। तो हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स है। जैसे कि हमारे पास डेटाबेसेस में एक्चुअल जब हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो वहां पे डेटा 1000, 2000 बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो मुझे अगर सिर्फ टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही चाहिए, ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकती हूँ टॉप 5। जितना भी हमें डेटा चाहिए वो नंबर डाल सकते हैं एंड डेटा फेच कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो सिर्फ मुझे टॉप 5 रिकॉर्ड्स ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम कुछ फिल्टर्स लगा के डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से। सो दिस इज हाउ वी रिट्राइव डेटा फ्रॉम टेबल्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक टू द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।